हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए जो नवोदय का जो पेपर होने वाला है 13 दिसंबर 2025 को, उसके लिए मैंने आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहली की ओर, यानी कि भाग 1 में चलते हैं अपन। भाग 1 में, ठीक है दोस्तों, आपके में इस पेपर में आपके 3 खंड रहेंगे, जिसमें आपसे फर्स्ट खंड में पूछा जाएगा मानसिक योग्यता के सवाल, और दूसरे में आपसे गणित के पूछे जाएंगे, एंड तीसरे में आपसे भाषा के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन आ गए सबसे पहले भाग 1 में, खंड 1 के भाग 1 में। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे मानसिक योग्यता के चित्र वाले। ठीक है, तो इसको चलिए अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है आपका दोस्तों, ये रहा। ठीक है, अच्छे देख लो। एंड ये रहा आपको दूसरा सवाल। ये रहा आपका तीसरा। एंड ये रहा आपका चौथा। ठीक है दोस्तों, अपन आ जाते इधर भाग 2 में। भाग 2 में आपका ये रहा पांचवा सवाल। ठीक है दोस्तों, भाग 2 में। एंड ये रहा आपका छठवा सवाल, सातवां, एंड ये रहा आपका आठवां। ठीक है दोस्तों, आगे चलते अपन भाग 3 की ओर। भाग 3 में आगे आ चुके अपन। भाग 3 में ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन, एंड 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते अपन भाग 4 में। भाग 4 में ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। ठीक है, एंड आ जाते अपन भाग क्वेश्चन नंबर 14 में। ये रहा आपका 14 क्वेश्चन। ठीक है, एंड ये रहा आ जाते अपन क्वेश्चन नंबर 15 में। ये रहा आपका 15वां, एंड ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते अपन भाग 5 की ओर। भाग 5 में आ चुके अपन। भाग 5 में ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, एंड ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते अपन भाग 6 में। भाग 6 में ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, एंड ये रहा आपका 24वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते अपन भाग 7 में। भाग 7 में आपसे दर्पण वाले सवाल पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 25वां, ये रहा 26वां, 27वां, एंड ये रहा आपका 28वां। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन भाग 8 की ओर। ये रहा आपका भाग 8। भाग 8 में आपसे फोल्डिंग वाले सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका 29वां, 30वां, 31वां, एंड ये रहा आपका 32वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते अपन भाग 9 में। भाग 9 में आपका ये रहा 33वां क्वेश्चन, 34वां, 35वां, एंड ये रहा आपका 36वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते अपन भाग 10 की ओर। ये भाग 10 में ये रहा आपका 37वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन,
एंड ये रहा आपका 40वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपके अंक जो आपके मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अपन आप चलते हैं खंड 2 में, जिसमें आपसे गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन आ चुके हैं खंड 2 में। खंड 2 में आपसे गणित के प्रश्न पूछने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41वां, 12 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है 12 के 3 प्रथम गुणजों का गुणनफल है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42 में। 40 गुना 7 भागित 0.07 प्लस 36 भागित 3.6 माइनस 6 को सरल करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर है आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर अपन आ जाते हैं 43 में। n माइनस कोष्टक 21 माइनस कोष्टक 28 माइनस कोष्टक 20 माइनस n कोष्टक एंड कोष्टक बराबर 35 है, तो n का मान होगा। ठीक है, आपको बताना है इसमें क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन, 55 तथा 59 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आगे चलते अपन क्वेश्चन नंबर 45 में। कविता 12:45 PM पर पढ़ने बैठती है तथा 3:08 PM तक पढ़ती है। बीच में उसने 23 मिनट का ब्रेक लिया। कविता ने कितने समय तक पढ़ाई की। ठीक है ना दोस्तों, आपको बताना है। आगे चलते अपन क्वेश्चन नंबर 46 में। 5 अंकों वाली छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्या जो अंक 0, 2, 6, 7 तथा 1 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का योग है। ठीक है ना, आपको बताना है इसका क्या आंसर आएगा। अपन अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहे हैं 12,02,12 को लिखा जाता है। ठीक है ना, आपको इसको बताना है कि इसको अंकों में किस तरह से लिखा जाता है 12,02,12 को। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा 48वां, राजू के पास 500 अंडे हैं। इनमें से 4/25 अंडे फोड़ गए तथा शेष अंडों में से 2/3 राजू ने कबीर को बेच दिए। राजू के पास शेष अंडों की संख्या होगी। ठीक है ना, राजू के पास टोटल कितने अंडे बचे आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, 49वां क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 3 रुपये की 2 पेंसिल की दर से खरीदी तथा 5 रुपये की 4 पेंसिल की दर से बेच दी। इस प्रकार 60 पेंसिल बेचने पर उसका लाभ या हानि होगा। ठीक है ना, आपको लाभ या हानि ज्ञात करना है इसमें। आगे चलते अपन क्वेश्चन नंबर 50 में। ठीक है दोस्तों, हमारा 50वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। आपको बताना है इसका क्या आंसर आएगा। चलते अपन क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में कितने 1/7 मिलाने से 21 3/7 प्राप्त होगा। ठीक है, नंबर है हमारा 52वां, किसी पंचभुज के सभी अंततः कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका क्या आंसर आएगा। एंड हमारा 53वां क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है। इसके समान परिमाप वाले आयताकार मैदान की चौड़ाई ज्ञात करो यदि लंबाई 22 मीटर हो। ठीक है ना, आगे चलते अपन क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, एक आयताकार आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 मिलीमीटर है, में से 4 मिलीमीटर के कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपको बताना है इसमें क्या आंसर आएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा 55वां, दी गई आकृति में PQAV है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आपको इसमें x का मान ज्ञात करके बताना है क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 56वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है ना, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। आगे चलते दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 57 में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 57वां। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भिन्न 12/72 की समतुल्य है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 58वां, एक विद्यालय कुल विद्यार्थियों में से 7/12 लड़के हैं। यदि विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी है तो लड़कियों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 59 में। एक त्रिभुज का परिमाप का 2 गुना 70 सेंटीमीटर है। यदि पहली भुजा 11 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इसका आंसर।
एंड हमारा जो अंक गणित का लास्ट क्वेश्चन है, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 114 है तो उनका उनका एलसीएम है। ठीक है, आपको बताना उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपका अंक गणित का सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। अपन चलते हैं खंड 3 में। ठीक है दोस्तों, खंड 3 में दोस्तों अपन आ चुके हैं। खंड 3 में आपसे भाषा के सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, इस अनुच्छेद को पूरा आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। 5 क्वेश्चन आपको एक अनुच्छेद में मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर है 61वां। अनुच्छेद में आई लोकोकित अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, किसको संगठित होकर रहने के लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों। एंड 63वां क्वेश्चन है, किसके महत्व से संबंधित किसकी कथा प्रचलित है। ठीक है। एंड आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64वां, बूंदों से मिलकर क्या बनता है। ठीक है। एंड हमारा 65वां क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। ठीक है दोस्तों, इस तरह का सवाल आता है आपका। एंड अपन इधर चलते हैं अनुच्छेद नंबर 2 में। अनुच्छेद 2 है हमारा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, आपको देख लो। एंड पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। 66वां, अश्मीनों का यह नाम पड़ा। ठीक है ना। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, अश्मीनों का आकार होता है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, अश्मीन एक है। ठीक है, क्या है आपको बताना है। एंड 69वां क्वेश्चन है हमारा, अश्मीने देखने में बड़ी खालिस्तान होती है। ठीक है, आपको बताना है क्या होता है। एंड हमारा जो 70वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद में भांति शब्द का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है। एंड इधर आ जाते हैं अपन अनुच्छेद 3 में। अच्छे से देख लीजिए अनुच्छेद 3 को। एंड देखने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। एंड प्लास्टिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पुर्जे बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है किसके पुर्जे बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा 73वां, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। ठीक है। एंड 74वां क्वेश्चन है, प्रभाव का विलोम शब्द है। एंड हमारा 75वां, हमारे प्रत्येक दिन काम में आने बहुत से सामानों को खालिस्तान से बनाया जाता है। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा आपको बताना है। एंड इधर आ जाते हैं अपन अनुच्छेद 4 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 4 आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है, देख लो आप। एंड क्वेश्चन है हमारा 76वां, पूर्वी तिमोर किस देश के अधीन रहा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 77वां, जोस रोमोस को नोबेल पुरस्कार कब मिला। ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है 78वां, जोस रोमोस की पहली प्राथमिकता थी। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, संघर्ष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द मुक्ति का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना मुक्ति का क्या अर्थ है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, और मैं मॉडल पेपर और लाऊंगा तो हमारे चैनल में है ना, बने रहना। ठीक है। एंड ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।